हेलो एवरीवन, आयुष्मान क्लासेस में मैं अनुज गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जिसका नाम है एडवर्ब। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई सारे टॉपिक जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पर वीडियोस बनाई हैं और उम्मीद करता हूं कि उन वीडियोस को देखकर आपने उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए, ये टॉपिक है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ध्यान दें इसकी डेफिनेशन पर। वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब या फिर पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन आप देखिए, दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब और मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और अदर एडवर्ब और द होल सेंटेंस, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। यानी ऐसे शब्द जो किसी वर्ब की भी विशेषता बता सकते हैं, एडजेक्टिव की भी बता सकते हैं, नाउन की, प्रोनाउन की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की, एडवर्ब की या फिर पूरे सेंटेंस की। ध्यान से इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे, आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे शी वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलती है। ध्यान दे, इसमें जो एडवर्ब है वो स्लोली है और ये वॉक्स मींस चलना, तो ये वर्ब हुई और ये एडवर्ब। तो इस वाक्य में जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अगला एग्जांपल आप देखिए, ही इज वेरी गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, आपको पता है, और गुड से पहले क्या आया हुआ है? एडवर्ब यानी वेरी। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से नंबर 3 एग्जांपल आप देखिए, प्रीपोजिशन। द फैन वॉज एग्जैक्टली ओवर माई हेड। पंखा ठीक बिल्कुल मेरे सर के ऊपर था। ओवर एक प्रीपोजिशन है। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे प्रीपोजिशन का सही प्रयोग आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब आप देख रहे हैं, आपको अलग कलर से ये दिखाई दे रहे हैं, सभी अलग कलर में, इनको ध्यान से देखिए। तो ये एग्जैक्टली जो एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से एडवर्ब इस सेंटेंस में देखिए, द डियर रन्स वेरी फास्ट। फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब की ही विशेषता बता रहे हैं, यानी एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। अगला एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, कंजक्शन। कंजक्शन पर भी एक वीडियो बनने वाली है बहुत ही जल्दी आपके लिए। कंजक्शन को बोलते हैं कनेक्टर्स, यानी वाक्य को जोड़ने वाले। देखिए ध्यान से, ही रीच्ड द स्टेशन अ लिटिल बिफोर द ट्रेन लेफ्ट फॉर। इस सेंटेंस में बिफोर एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है, यानी दो सेंटेंस को, दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। इससे पहले अ लिटिल का प्रयोग हुआ है, ये एक एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब कंजक्शन को क्वालिफाई करता है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 6। ओनली मोहित कैन डू दिस वर्क। ओनली एक एडवर्ब है और मोहित एक नाउन है। ये कौन सी नाउन है आपको पता है? ये प्रॉपर नाउन है। ओनली मोहित कैन डू दिस वर्क, केवल मोहित ही यह कार्य कर सकता है। तो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ओनली। चलिए अगला एग्जांपल देखिए आप, एट लीस्ट यू शुड गो देयर। कम से कम तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यू एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन यानी यू। इससे पहले क्या आया हुआ है? एट लीस्ट। तो एट लीस्ट एक एडवर्ब हुआ। इस सेंटेंस में एडवर्ब प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, फॉर्चुनेटली वी वर सेफ। सौभाग्य से हम सभी सुरक्षित थे। तो ये पूरा सेंटेंस हुआ, वी वर सेफ। इससे पहले ये
एडवर्ब यहां पे लगा हुआ है फॉर्चुनेटली, तो ये पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, पूरे वाक्य को ये क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये सभी जितने भी मैंने आपको 8 एग्जाम्पल दिए, यानी एडवर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन या एडवर्ब या फिर कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन या फिर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब की डेफिनेशन आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और ये एग्जाम्पल देखकर आप समझ गए होंगे। सबसे खास बात एडवर्ब के बारे में बताऊं, एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक नोट मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान से आप देखेंगे, सामान्यतः नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता केवल एडजेक्टिव ही बताते हैं। इससे पहली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता केवल एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन ओनली, एट लीस्ट, इवन, ऑलमोस्ट ही ऐसे एडवर्ब है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए हमेशा, ये आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए अब इनके प्रकार की बात करते हैं। इनके प्रकार जानने से पहले एक बार कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडवर्ब के बारे में आप जान लीजिए। मैंने अभी बताया आपको कि एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है और इसके अलावा इन्हें सामान्यतः एडजेक्टिव में ly जोड़कर बनाया जाता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके जब इनके प्रकार के बारे में डीपली समझाऊंगा तो ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि सारे एडवर्ब के लास्ट में ly आएगा। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में आप ly जोड़कर बना सकते हैं। और एक और पॉइंट इसका, कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव्स की तरह ही होते हैं, यानी कुछ जो एडवर्ब होते हैं वो उनका रूप एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में एक जैसा होता है। चलिए इनके प्रकार की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। ए यानी सिंपल एडवर्ब, बी इंटेरोगेटिव एडवर्ब, उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल यानी साधारण क्रिया विशेषण, इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको डिटेल वाइज हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, या आप कह सकते हैं कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंपल एडवर्ब है उसके 7 प्रकार होते हैं। तो 7 प्रकार इसके हो गए, 7 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो वो 9 प्रकार इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए इनके प्रकार देख लेते हैं। जो सिंपल एडवर्ब होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप इन हेडिंग्स को मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि किसी भी हेडिंग को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन यानी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम समयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्थानवाचक, एडवर्ब्स ऑफ नंबर संख्यावाचक, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक, एडवर्ब्स ऑफ मैनर विधिवाचक, एडवर्ब्स ऑफ रीजन यानी तर्कवाचक या कारणवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें नंबर 7 है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन यानी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो 1 बाय 1 करके इनको बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर लेते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। ध्यान दें, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। वे एडवर्ब्स जो समय का बोध कराते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। यानी एडवर्ब्स विच शॉर्ट टाइम और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ध्यान दें, ये एग्जांपल आप ध्यान से देख लीजिए। और जैसे नाउ, बिफोर, सून, डेली, देन, यस्टरडे, लास्ट मंथ, रिसेंटली, टुडे, टुमारो, एगो, लास्ट ईयर, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लास्ट, लेटली, आफ्टर, नेक्स्ट, जस्ट, ऑलरेडी, शॉर्टली, सिंस, इंस्टेंटली, इमीडिएटली आदि। तो ये सभी जो एडवर्ब है ये समय का बोध कराते हैं। कैसे? ये एग्जांपल आप ध्यान से देखेंगे। जैसे ही केम लेट, पेपर में जब भी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जामिनर, जैसे ही केम लेट, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये, या तो ये पूछा जा सकता है कि ये है क्या,
ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बहुत ही डीपली करनी होगी, तब जाकर आपका ग्रामर मजबूत हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितनी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये एडवर्ब की, या फिर उससे पहले एक सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी डिटेल में ध्यान से उन वीडियोस को आप बार बार देखें और बहुत ही अच्छा ग्रामर आपका हो जाएगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। देखिए इस एग्जांपल को, ही केम लेट, वह देरी से आया। देरी जो शब्द है वो समय से संबंधित है। समझ में आ गया आप सभी को? आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? अब जा रहा हूं, यह भी समय को शो करता है। आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। कब जाओगे? कल, यानी मैं कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। समझ में आ गया आप सभी की? आई विल कम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने आऊंगा। इसको भी ध्यान से देखिए आप। बिकॉज विल रिटर्न सून, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ही कम्स हेयर डेली। जितने भी ग्रीन कलर के वर्ड्स हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अगर इनके लिए मैं वैन का प्रयोग करूं तो इसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा। समझ गए आप सभी? यानी वैन मीन्स कब। अगर आप इन वाक्यों में कब लगा दोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो ये सभी समय को प्रदर्शित करने वाले एडवर्ब है। उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और जिनकी हिंदी आपको नहीं पता है आप डिक्शनरी से इनके वर्ड मीनिंग ले लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक करके वर्ड मीनिंग बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, और मैं तो यही कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि आप नोट्स बनाकर पढ़े तो सबसे अच्छा है। देखिए मैं भी नोट्स बना रहा हूं आपके साथ में, और बहुत ही मेहनत होती है नोट्स बनाने में, बहुत समय लगता है। तो आप भी नोट्स बनाकर पढ़े, इन फ्यूचर ये बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। चलिए अगला नंबर चलते हैं। नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ध्यान दें, प्लेस मीन्स होता है स्थान, यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण। वे एडवर्ब्स जो स्थान का बोध कराते हैं। देखिए स्थान सूचक यानी स्थान की सूचना देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं, यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी एडवर्ब्स विच शो प्लेस और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जांपल देखिए, हियर, देयर, अप, डाउन, विद इन, अबव, इन, आउट, फॉर, अवे, एवरीवेयर, समवेयर, nowhere, anywhere, without, above, below, for, near, outside, backward, outdoors, indoors, hither, thither, behind। ये सभी एडवर्ब्स स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपकी। ही विल कम हेयर, वह यहां आएगा। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, यानी भगवान हर जगह है। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कमरे में सो रहा है। जितने भी ग्रीन कलर यानी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। अगर मैं इनके लिए कहां यानी वेयर का प्रयोग करूं तो आपका आंसर यही आएगा। जैसे ही विल कम हेयर, वह यहां आएगा। मैं आपसे पूछूं वह कहां आएगा तो आपका आंसर होगा यहां आएगा। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसके लिए अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं यानी तुम कहां नहीं जाओगे तो मेरा आंसर होगा आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। मैं आपसे पूछूं कि भगवान कहां है तो आपका आंसर होगा भगवान हर जगह है। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह कहां सो रहा है तो आपका आंसर होगा यही, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। तो ये सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का बोध कराते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आ गया होगा। और एक नोट यहां पे निकल के आया है, ध्यान दे। अबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, इन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये सभी प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग की जाती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए।
इन सभी का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। आने वाली वीडियोस में प्रीपोजिशन के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर 3। नंबर 3 देखिए, यानी एडवर्ब्स ऑफ नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? संख्या, यानी संख्या सूचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन देखिए आप, वे एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने की संख्या, आवृत्ति का बोध कराते हैं, यानी कौन सा कार्य कितनी बार होता है, यानी कोई कार्य जितनी बार भी होता है उसकी संख्या, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, तो ऐसे एडवर्ब्स को हम संख्या सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए, एडवर्ब्स विच शो फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ एनी वर्क और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर। समझ में आ गया आप सभी की? अब ये एग्जांपल आप देखिए, ये सभी जितने भी वर्ड है ये पिंक कलर में, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ नंबर है, यानी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, जनरली, ये सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको आप लाइक तो करें ही, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से कुछ लोगों का भला हो सकता है। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस, और ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं, साइंस से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं आयुष्मान क्लासेस पर। तो हमेशा के लिए आप जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हम हमेशा अपना अच्छा करने के लिए, अपना सबसे अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। ऑलवेज को अंडरलाइन कर दिया गया है। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, यानी हर व्यक्ति प्राय गलती करता है। बिल्कुल सही बात है, गलती किसी से भी हो सकती है। ही कॉल्ड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा बुलाया। दे नेवर टेल अ लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर मैं इनके लिए कितनी बार का प्रयोग करूं, यानी हाउ मेनी टाइम्स का मैं प्रयोग करूं तो ये उचित होगा। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स है ये सभी एडवर्ब्स ऑफ नंबर का बोध कराते हैं, जैसे हमेशा, प्राय, दोबारा या कभी नहीं, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ नंबर का बोध कराते हैं, इसलिए इनको एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं, यानी संख्या सूचक क्रिया विशेषण। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नंबर 3 तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, और चलिए चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 देखिए, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, यानी मात्रा या फिर परिमाण, मात्रा सूचक या परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए आप इसकी, वे एडवर्ब्स जो किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए आप, एडवर्ब्स विच शो द क्वांटिटी ऑफ एनी एडवर्ब और एडजेक्टिव और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ये एग्जांपल देखिए आप, टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, rather, fairly, entirely, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly, partially, for, etc. ये सभी जितने भी ये पिंक कलर के वर्ड्स हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए आप, he was too careless, he was very tired, he is quite wrong, she is fully prepared, she is well educated। जितने भी ग्रीन कलर के ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, यानी वह बहुत केयरलेस था, उसको कोई चिंता नहीं थी, चिंता रहित बोलते हैं केयरलेस को। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। ही इज क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत है। शी इज फुली प्रिपेयर्ड, वह पूर्ण रूप से तैयार है। शी इज वेल एजुकेटेड, वह बहुत अच्छी तरह शिक्षित है। तो ये सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गए होंगे आपके 4 नंबर।
और इसके डेफिनेशन को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 देख लेते हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। हिंदी में कहते हैं इसको विधि सूचक क्रिया विशेषण। ध्यान दें स्टूडेंट्स, विधि सूचक, विधि को बोला जाता है यानी तरीका, मेथड, यानी किसी कार्य को आप किस तरीके से करते हैं, यही बात इस एडवर्ब के अंदर छिपी हुई है। देखिए आप डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपकी आसानी से। वे एडवर्ब्स जिनका प्रयोग किसी कार्य के होने का तरीका, विधि, मेथड या फिर मैनर का बोध जो कराते हैं, ऐसे एडवर्ब्स को हम विधि सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर देखिए, ऐसे एडवर्ब्स जो हमें बताते हैं कि कोई कार्य किस तरीके से होता है, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहते हैं। ध्यान दें, ये मैंने हाउ को यहां पे स्पेशली लिखा हुआ है इसी वजह से, कैसे, कि किसी कार्य को आप कैसे करते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए आप, ये सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियोस को मैं दोनों माध्यम में इसलिए बना रहा हूं कि कुछ बच्चे हमारे नहीं समझ पाते इंग्लिश में और कुछ को हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैंने दोनों डेफिनेशंस को रखा है ताकि बच्चे आसानी से इसको समझ सके। चलिए इंग्लिश की डेफिनेशन देख लीजिए आप। एडवर्ब्स विच शो द मैनर ऑफ एनी वर्क और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। इन एग्जांपल को ध्यान से देखिए। स्वीटली, फास्ट, easy, hard, slowly, bravely, wisely, loudly, foolishly, soundly, badly, carefully, frontally, beautifully, clearly, lovingly, faithfully, so, seriously, certainly, well, doubtfully, firm और agreeably, etc. ये सभी एग्जाम्पल्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर से संबंधित हैं। ध्यान दें, एक नोट आया है अभी निकलकर। मैंने शुरू में बताया था आपको, जब मैं एडवर्ब की मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो के, कि एडवर्ब को सामान्यतः एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़कर बनाया जाता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर ही ऐसे एडवर्ब हैं जिनको ज्यादातर ly जोड़कर इनको बनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर मैं आपको कहूं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो आपका आंसर होगा कि घोड़ा तेज दौड़ता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। कैसा करता है? कठिन करता है। दे फाउट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। मैं आपसे पूछूं कि वो कैसे लड़े, तो आपका आंसर होगा कि वो बहादुरी से लड़े। इसी तरीके से ही एक्टेड वाइजली, दिस बुक इज वेल रिटन, he should not do so, he walks slowly, वह धीरे चलता है, उसको यह नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कैसे चलता है? स्लोली, यानी धीरे से चलता है। दिस बुक इज वेल रिटन, यह बुक अच्छी तरह लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? वेल रिटन, यानी अच्छे तरीके से लिखी हुई है। ही एक्टेड वाइजली, उसने, वाइजली होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमता पूर्वक, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी वाइजली उसने यह कार्य किया। कैसे किया? वाइजली किया। दे फाउट ब्रेवली, और वो कैसे लड़े? बड़ी बहादुरी से लड़े। उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल को देखकर ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपकी समझ में आ गया होगा और आपको इनको पहचानने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखना आप आगे की वीडियोस में जो भी टॉपिक होंगे आपके लिए वो कितने आसान हो जाएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, यानी तर्कवाचक या कारणवाचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन देखिए, वे एडवर्ब्स जो कारण यानी रीजन का बोध कराते हैं उनको हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन, एडवर्ब्स विच शो रीजन और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसे हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये तीनों एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। सी वॉज देयरफॉर
फाइंड, इसलिए उस पर फाइन हुआ, दंड हुआ। कॉन्सिक्वेंटली सी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, और इस प्रकार, इस कारण उसको न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो ये सभी जो वर्ड है, ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। तो चलिए चलते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, यानी सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए, वे एडवर्ब्स जो सकारात्मक या नकारात्मक यानी अफर्मेशन या नेगेशन का जो बोध कराते हैं, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए, एडवर्ब्स विच शो अफर्मेशन और नेगेशन और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ध्यान से इन वर्ड्स को आप देखिए, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन से संबंधित है। जैसे नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, नेवर, प्रोबेबली, एसेट्रा। ये सभी शब्द एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे शी डिड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आई, तो ये नहीं यानी नेगेशन का भाव प्रकट हो रहा है इससे। शी इज सर्टेनली अलाइव, यानी शी इज सर्टेनली अलाइव, निश्चित रूप से वह जिंदा है, इसमें बात स्वीकार की जा रही है कि हाँ वह जिंदा है। इसी तरीके से प्रोबेबली ही विल कम आफ्टर सम टाइम, संभावना है कि वह कुछ समय बाद आएगा, तो ये भी प्रोबेबली जो वर्ड है, ये भी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन से संबंधित है। अगला एग्जांपल, यस आई विल हेल्प यू, हां मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो बात स्वीकार की जा रही है। तो यस जो वर्ड है वो भी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। और इसी तरीके से जैसे नो शी विल नॉट डू इट, नहीं वह इसे नहीं करेगी, तो नो जो वर्ड है वो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, एक नोट, इसको ध्यान से देखिए आप, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देखकर, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होता है उनके मन में, वो पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होगा। पूरी डिटेल में तो मैं इसमें आपको नहीं बता सकता, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नो बॉय इज प्लेइंग देयर, कोई लड़का वहां नहीं खेल रहा है, तो नो बॉय, नो के तुरंत बाद बॉय है यानी कॉमन नाउन है, तो नाउन से पहले अगर नो का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में आप नो को एडजेक्टिव कहेंगे, और जबकि एडवर्ब में इसका प्रयोग केवल मनाही यानी मना करने के लिए किया जाता है। बस यही इन दोनों में फर्क है। इस एग्जांपल को देखिए आप, जैसे नो शी विल नॉट डू इट, इसमें मना की जा रही है, तो नो के बाद इसमें वैसे भी प्रोनाउन आया हुआ है, लेकिन नो एक अपने आप में एक अलग वर्ड है, ये मना करता है कि वह इस कार्य को नहीं करेगी, तो एडवर्ब के अंदर इसका प्रयोग मना करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल एडवर्ब के 7 प्रकार बताए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर, यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब पर। स्टूडेंट्स, एडवर्ब में नंबर ए यानी सिंपल एडवर्ब के हमने 7 भाग पढ़ लिए हैं। उसके बाद बी पार्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे एडवर्ब्स जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, यानी एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, वाइदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, हाउ, इन व्हाट वे, व्हाई, वेयर फॉर, व्हेंस, एसेट्रा, ये सभी वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ध्यान दें, ये सामान्यतः टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन की जानकारी मांगते हैं। मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन 5 एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका
जैसे व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जागते हैं, कब उठते हैं, तो इसमें ये समय की जानकारी मांग रहा है। इसके बाद वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो या आप कहां रहते हैं, कहां रहते हैं यानी इसमें स्थान की जानकारी मांगी जा रही है। इसके बाद हाउ आर यू, आप कैसे हैं, स्टेट, आपकी जो कंडीशन है, अवस्था है, वो कैसी है, आप कैसे हैं, आप खुश हैं कि दुखी हैं, तो इसमें स्टेट की जानकारी मांगी गई है। यहां पे स्टेट मीन्स बच्चे राज्य ना पढ़े, स्टेट मीन्स अवस्था, कंडीशन। इसके बाद हाउ डिड ही सोल्व दिस प्रॉब्लम, यह समस्या कैसे हल की, किस तरीके से हल की, इसमें मैनर के बारे में पूछा जा रहा है। और एक और एग्जांपल, व्हाई डिड द टीचर पनिश टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को दंड क्यों दिया, इसमें कारण पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं इसके सी पार्ट पर, जो कि लास्ट है, रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दें, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लोज को कहते हैं उपवाक्य, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लोज को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि कंजक्शन कनेक्टर्स यानी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगली वीडियो कंजक्शन पर ही आधारित होगी। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स दो क्लोज को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं तो वे रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये स्पष्ट, अस्पष्ट, पूर्ववर्ती संबंध बताने का कार्य करते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए आप, एडवर्ब्स विच शो रिलेशन और कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स, जैसे वेयर, व्हेन। अब तक आपने इनको इंटेरोगेटिव के रूप में पढ़ा, लेकिन अब आप इनको रिलेटिव एडवर्ब के रूप में पढ़ेंगे। कैसे? एग्जांपल देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आई नो द टाइम व्हेन ही केम टू मी। स्टूडेंट्स, आई नो द टाइम, मैं समय जानता हूं। व्हेन ही केम टू मी, पहले तो आप ये भ्रम दूर कर लीजिए, ये वाक्य के बीच में आए हुए हैं तो इसका मतलब यहां पे कब नहीं है। व्हेन मीन्स होगा जब और वेयर मीन्स होगा जहां। तो मैं उस समय को जानता हूं जब वह मेरे पास आया था। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टूडिड, यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ता था। जहां, ध्यान दें, वाक्य के बीच में आए हुए कनेक्टर्स का कार्य कर रहे हैं। कनेक्टर्स यानी वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप, डू यू नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, क्या तुम उस स्थान को जानते हो जहां वह रहता है। तो वेयर भी एक रिलेटिव एडवर्ब का कार्य सेंटेंस में कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब, और मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक बेहतर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। इसके लिए मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करता हूं। अगर मुझे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती तो मैं आपको जल्दी जल्दी लिखकर भी आपको मैं पढ़ा देता एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी इन वीडियोज से पढ़े वो ऐसा पढ़े कि उसको आने वाले समय में ग्रामर विषय में कोई भी परेशानी न हो। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वास्तव में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या मेरी पहली वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक बच्चों के बीच, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच, ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके बीच इस वीडियो को आप जरूर भेजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी टॉपिक्स के जो भी उनके मन में डाउट है उसको वो क्लियर कर सके। और ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, और कमेंट बॉक्स में ही आप इन क्वेश्चन के आंसर्स मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता चले कि वीडियो को आपने पूरा देखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन का पालन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहें। चलिए।